हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें नए अपडेट्स के लिए। आपने पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में चंबल के डाकू और डाकू मंगल सिंह और डाकू गब्बर सिंह के बारे में बहुत देखा होगा और सुना होगा। क्या आप जानते हैं भारत में डकैती और डाकुओं का इतिहास कितना पुराना है? शुरुआत में ज्यादातर डाकू सिपाही हुआ करते थे। वो कौन से कारण थे जिनके वजह से इनको डाकू बनना पड़ा? आज जानेंगे उन कुछ फैक्ट्स के बारे में, इन डाकुओं के बारे में, ऐसे कुछ बातें जो आपको मजबूर कर देगी सोचने के लिए। मध्य भारत के कई सारे डाकू पहले एक पिंडारी समूह का एक सदस्य हुआ करते थे। पिंडारी कई समूह में विभाजित थे। पिंडारियों के समूह में 3 से 5 हजार सदस्य हुआ करते थे। हर पिंडारी समूह को एक सरदार हुआ करता था जो अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर चुना जाता था, न कि वंशवाद। पिंडारी सदस्यों के लिए सरदार की बात मानना हमेशा अनिवार्य हुआ करता था। पिंडारी मराठाओं की सेना में अस्थायी सैनिक के रूप में कार्य किया करते थे। मराठाओं के युद्ध अभियानों में वो अपना योगदान दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ उन्हें कई युद्ध लड़े तथा छोटी मोटी लड़ाइयां भी। तीसरे पानीपत के युद्ध में 15,000 पिंडारियों ने मराठाओं का साथ दिया था। शुरुआत करते हैं उन कारणों से जिस वजह से पिंडारियों को डाकू बनना पड़ा और अन्य कई सारे सिपाही भी डाकू के रूप में उभरे। इस कहानी की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा सब्सिडी पॉलिसी के द्वारा हुई, जिसको सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति की शुरुआत ब्रिटिश ऑफिसर रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई, जो उस समय गवर्नर जनरल था। सहायक संधि भारतीय राजाओं के साथ की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। यह संधि जबरदस्ती भारतीय राजाओं के साथ की जाती थी, युद्ध के साथ या धमकी देकर। इस संधि के द्वारा राजा अपने निर्णय लेने की शक्ति को खो देते थे। सभी निर्णय लेने से पहले ब्रिटिश कंपनी के एजेंट के द्वारा सहमति लेनी पड़ती थी। सबसे प्रमुख बात इस संधि की यह थी कि राजा अपनी सेना को भंग कर देगा, यानी उसको समाप्त कर देगा, और राजा की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा केवल अंग्रेज करेंगे। राजा की रियासत में ब्रिटिश टुकड़ी रहेगी जिसका खर्चा ब्रिटिशर नहीं राजा दिया करेगा। इस पॉलिसी का प्रयोग अंग्रेजों ने पूरे भारत में किया, जिन कारणों से लाखों सिपाही बेरोजगार हो गए। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी, जिस कारण उनको इस सहायक संधि को मानना पड़ा था। पिंडारी अब ना तो अस्थायी सैनिक रहे थे मराठाओं के, इन कारणों से वह बेरोजगार हो गए थे। पिंडारी उस समय के आधुनिक सिपाही थे जिनको बंदूक सब कुछ चलाने आया करते थे और वो छापामार टेक्निक को अपनाते थे। बेरोजगार हो जाने की स्थिति में अंग्रेजों तथा भारतीय बड़े व्यापारियों के सामानों को लूटने की शुरुआत कर दी। 1807 से पिंडारियों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1812 में बुंदेलखंड में जाकर उन्होंने बहुत भारी भरकम लूटपाट की। 1815 में निजाम के क्षेत्र हैदराबाद में जाके बहुत भारी भरकम लूटपाट की। 1816 में उत्तरी सरकार के इलाकों में भयंकर लूटपाट की। इन कारणों से कंपनी के व्यापार में बहुत कमी आ रही थी, जिस कारण कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा होने लगा था। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अभियान चलाया पिंडारियों के खिलाफ। 1817 में पिंडारी और कंपनी के सिपाहियों में भारी भरकम युद्ध हुआ, जिस कारण हजारों सिपाही मारे गए, जिसमें अधिकतर सिपाही पिंडारियों के मारे गए। कई हजारों पिंडारी एक जगह से दूसरी जगह पर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। इस युद्ध के बाद भी लूटपाट जारी रही और यही आगे चल के एक डाकू के रूप में उभरे। अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी थी डकैती को खत्म करने के लिए कि डाकुओं को सभी को मार दो। इन कारणों से जो डकैत अपने आप को सरेंडर भी करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते थे अपनी मौत के कारण। इन कारणों से कभी भी भारत में डकैती खत्म नहीं हुई और डाकुओं का सिलसिला बढ़ता गया। आजाद भारत में भी कुछ डकैत हुए। इन डकैतों को खत्म करने के लिए डाकुओं से आपसी बातचीत या एनकाउंटर करके खत्म करने पड़ा। आजादी के बाद भारत सरकार ने डकैतों को एक ऑप्शन दिया कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं और ना ही उन पे कोई मुकदमा चलाया जाएगा। इन कुछ कारणों से भारत में डाकुओं की संख्या बहुत कम हुई। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि भारत में डकैती की शुरुआत अंग्रेजों के समय पर हुई थी। नहीं दोस्तों, भारत में मध्य काल में ही डकैती की शुरुआत शुरू हो गई थी, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारियों को जंगलों के अंदर लूट लिया जाता था। आप हमें जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में और इन डाकुओं के बारे में। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।